अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे उर्दू ग्रामर से। ये क्लास 10 की उर्दू ग्रामर है, उर्दू कवायद। इसमें से कुछ क्वेश्चन है जिसे मैंने तैयार किया है कॉपी पर, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराना चाह रही हूँ। यहाँ देखिए कुछ ऐसे सवालात हैं जिसके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से चूज करना है। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ सवाल को नोट किया है। इस नकरा किसे कहते हैं, इसको 4 ऑप्शन में चूज करना है। फेल माजी की मिसाल बताइए, इसम ज़र्फ किसे कहते हैं, सिफत अददी की मिसाल बताइए, इसम मुनादी किसे कहते हैं। तो इस तरह के सवाल को मैंने कॉपी पर नोट किया है। तो एग्जाम की तैयारी के लिए प्रैक्टिस कराना चाह रही हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो देखिए बच्चों, उर्दू कवायद से एमसीक्यू करना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन में से हमें चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, उर्दू कवायद के हिस्से कौन से हैं। तो यानी कि इनमें से हिस्से को हमें चूज करना है। तो ए में देखिए क्या है, सर्फ, उरूज, बलागत। बी में क्या है, हिज्जा, उरूज, सर्फ, नहव। सी में है हिज्जा, सर्फ, नहव, उरूज, बलागत। तो हम देखेंगे उर्दू कवायद के हिस्से। तो यहाँ देखिए उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 में है इल्म हिज्जा, नंबर 2 में क्या है, इल्म सर्फ, नंबर 3 है इल्म नहव, नंबर 4 इल्म बलागत, नंबर 5 इल्म उरूज। तो 5 हिस्सों में किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में हमें टिक करना है। तो ऑप्शन सी में हम टिक कर देंगे। अब नंबर 2 में देखेंगे जमीर मुखातिब किसे कहते हैं। ऑप्शन यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है, जो गैर मौजूद के लिए, बी में है जो बात करने वाला खुद के लिए, सी है जो इशारा के लिए आए, डी में है जो सुनने वाले या मौजूद शख्स के लिए आए। तो सबसे पहले हम सीखेंगे जमीर मुखातिब किसे कहते हैं। तो इसके बारे में हम सीखेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे जमीर शख्सी की 3 हालतें हैं, मुतकल्लिम, हाजिर और गायब। मुतकल्लिम किसे कहते हैं, ये जमीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो खुद कलाम कर रहा हो, जैसे मैं, हम सब। हाजिर क्या है, ये जमीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो मौजूद हो, जैसे तू, तुम, सब। गायब क्या है, ये जमीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होती है जो मौजूद ना हो, जैसे वो सब। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे हाजिर, जमीर मुखातिब यानी कि जमीर हाजिर को भी हम कहेंगे। तो यहाँ पे है जमीर हाजिर। जमीर मुखातिब किसे कहते हैं, तो यहाँ पे है जो गैर मौजूद के लिए है, जो बात करने वाला खुद के लिए, जो इशारा के लिए, डी में है जो सुनने वाली या मौजूद शख्स के लिए है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, जो सुनने वाले या मौजूद शख्स के लिए, जिससे हम मुखातिब कर रहे हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं। मुतकल्लिम कौन है, हम हैं, और मुखातिब जिससे हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ नंबर 3 में देखिए क्या है, रात की जिद क्या है। ठीक है, ये रात है, रात की जिद क्या है, जिद के मानी क्या है, उल्टा, ऑपोजिट। रात की जिद क्या है, ऑप्शन देखेंगे, दिन, शब, रोशनी, अंधेरा। तो रात का क्या होगा, दिन होगा। तो हम ऑप्शन ए में टिक करेंगे। ऑप्शन ए यानी कि दिन, रात का उल्टा होगा दिन। अब यहाँ पर देखिए नंबर 4 में क्या है, बैठे बिठाए तूफान आ जाना का क्या मतलब है। ये मुहावरा है, बैठे बैठाए तूफान आ जाना का क्या मतलब है। ऑप्शन देखेंगे, अचानक काम आना। ऑप्शन बी क्या है, अचानक मुश्किल काम आ जाना। सी है सुकून आ जाना। तो हम क्या लिखेंगे, बैठे बैठाए तूफान आ जाना का क्या मतलब है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, अचानक मुश्किल काम आ जाना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी में हमें टिक करना है। नंबर 5 में देखिए क्या है, शगुफा छोड़ना का क्या मतलब है। शगुफा छोड़ना ये मुहावरा है। यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, बेमेल बातें करना। ऑप्शन बी में क्या है, अजीब बात करना। ऑप्शन सी है नई बात करना। तो शगुफा छोड़ना का क्या होगा, ऑप्शन बी, अजीब बात कहना। तो अजीब बात कहना है, ऑप्शन बी में हमें टिक करना है। अब यहाँ पे देखेंगे नंबर 6 में, लफ्ज किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, ए में जो आवाज दिल से निकले, ऑप्शन बी है जो आवाज मुंह से निकले, ऑप्शन सी है जो आवाज नाक से निकले। तो सबसे पहले हम जानेंगे लफ्ज किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे लफ्ज, लफ्ज और उसकी किस्में। तो लफ्ज किसे कहते हैं, वर्ड को कहते हैं। इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। ठीक है, तो लफ्ज के पानी हम समझें, लफ्ज किसे कहते हैं, वर्ड को कहते हैं। इंसान के मुंह से जो आवाज, मुंह से, इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी में टिक करेंगे।
लफ्ज किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, जो आवाज दिल से निकले, जो आवाज मुंह से निकले और जो आवाज नाक से निकले। तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, जो आवाज मुंह से निकले। अब यहाँ पे हम देखेंगे सिफत अददी किसे कहते हैं। ऑप्शन देखेंगे, जो तादाद जाहिर करे। ऑप्शन बी है, जो मिकदार जाहिर करे। ऑप्शन सी है, जो सिफत बताए। तो हम सिफत अददी के बारे में हम समझेंगे कि सिफत अददी किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे सिफत के बयान में है सिफत अददी। सिफत की 5 किस्में हैं, सिफत जाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मिकदारी, सिफत ज़मीरी। तो यहाँ पे क्या है? सिफत अददी। सिफत अददी किसे कहते हैं? यहाँ देखिए, सिफत अददी जो किसी इस्म की गिनती और तादाद को जाहिर करे, गिनती को जाहिर करे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये क्या है? गिनती है, अदद है, ठीक है। तो सिफत अददी यहाँ पे नाम से ही जाहिर हो रहा है, सिफत अददी जो किसी इस्म की गिनती और तादाद को जाहिर करे, जैसे चंद, थोड़ा, 4, दूसरा, चौथा वगैरह। तो यहाँ पे हम सिफत अददी किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन है, जो तादाद जाहिर करे, जो मिकदार जाहिर करे, जो सिफत बताए, ठीक है। तो हम ऑप्शन ए में टिक करेंगे, जो तादाद जाहिर करे, यानी कि इसकी तादाद को बताए। 1 2 3 4 है ना, वो तादाद है। तो वो तादाद को जो बताए वो क्या कहलाता है? सिफत अददी। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, मुंदरजा झैल में से इस्म मारफा बताएं। मुंदरजा झैल यानी कि नीचे जो लिखा है उसे मुंदरजा झैल कहेंगे। मुंदरजा झैल में से इस्म मारफा बताएं। तो यहाँ ऑप्शन में क्या है? अलम। ऑप्शन बी में है इशारा। ऑप्शन सी है जमीर। ऑप्शन डी है सभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? इस्म मारफा बताने का। तो हम यहाँ पर देखेंगे इस्म मारफा में, यहाँ देखिए अलम भी है, जमीर भी है, इशारा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अलम, इशारा और जमीर सभी है। तो हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन डी में टिक करेंगे। तो ऑप्शन डी होगा सभी, यानी कि ये सभी इस्म मारफा की किस्में हैं। अब यहाँ देखिए नंबर 9 में इस्म मारफा की कितने किस्में हैं? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 5। तो इस्म मारफा की कितनी किस्में हैं? तो हम यहाँ पर देखेंगे इस्म मारफा की 7 किस्में हैं। नंबर 1 है अलम, नंबर 2 जमीर, नंबर 3 इस्म इशारा, नंबर 4 है इस्म मौसूल, नंबर 5 है मुजाफ, नंबर 6 है महूद, नंबर 7 है मुनादी। तो इस्म मारफा की कितनी किस्में हैं? इस्म मारफा की 7 किस्में हैं। तो हम ऑप्शन बी में टिक लगाएंगे, 7 में। इस्म मारफा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। अब यहाँ पे है नंबर 10 में, फेल लाजिम की मिसाल कौन सी है? फेल लाजिम की मिसाल कौन सी है? ऑप्शन देखेंगे, ए में क्या है? अहमद रोता है। बी में है खत लिखा गया। सी में क्या है? अहमद ने किताब पढ़ी। डी में है किताब पढ़ना। तो हम देखेंगे फेल लाजिम किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे फेल लाजिम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए फेल लाजिम वो फेल है जो अपने फाइल के साथ, फाइल यानी कि सब्जेक्ट, फेल किसे कहते हैं? वर्ब को कहते हैं, ठीक है। और फाइल कहते हैं सब्जेक्ट को। तो फेल लाजिम क्या है? वो फेल है जो अपने फाइल के साथ मिलकर, यानी कि सब्जेक्ट के साथ मिलकर पूरा हो और उसके मानी को पूरा करने के लिए किसी दूसरे लफ्ज की जरूरत ना हो। जैसे अहमद आया, रहीम गया, तो इससे मानी पूरा होता है और किसी दूसरे लफ्ज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फेल लाजिम क्या है? फेल लाजिम वो फेल है जो अपने फाइल के साथ मिलकर पूरा हो और उसके मानी पूरा करने के लिए किसी दूसरे लफ्ज की जरूरत ना हो। जैसे अहमद आया, रहीम गया। तो यहाँ पे मानी कंप्लीट होता है, इसे दूसरे लफ्ज की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे फेल लाजिम की मिसाल कौन सी है। तो अहमद रोता है, खत लिखा गया, अहमद ने किताब पढ़ी, किताब पढ़ना। तो ऑप्शन ए है अहमद रोता है, यानी कि फेल और फाइल दोनों ही है। अहमद क्या है? फाइल है और रोना क्या है? फेल है, ठीक। वर्ब किसे कहते हैं? किसी काम का करना या होना, वो क्या कहलाता है? फेल कहलाता है। तो अहमद रोता है, ये फेल लाजिम हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 11 नंबर में, वो है, यहाँ देखिए इन्वर्टेड कॉमा में है वो, यानी कि है जो सिर्फ हरकत जाहिर करती है, उसे क्या कहते हैं? वो है जो सिर्फ हरकत जाहिर करती है, उसे क्या कहते हैं?
ऑप्शन देखेंगे क्या है, हाय मलफूजी, हाय मुख्तफी, हाय मादूला, हाय मारूफ। तो हम देखेंगे इस चैप्टर में, देखेंगे यहाँ देखिए हे की नौयत दो तरह की होती है। हे की नौयत यानी कि किस्म कितनी तरह की होती है, दो तरह की होती है। नंबर एक में क्या है, हाय मलफूजी और हाय मुख्तफी। अब यहाँ पे हम हाय मलफूजी और हाय मुख्तफी के बारे में पढ़ेंगे। हाय मलफूजी क्या है, वो है जो साफ और वाज़ेह तौर पर अदा की जाए, जैसे आह, अलीफ के ऊपर मद है और ये हे है, ठीक है, तो दोनों की आवाज के लिए आह, राह, चाह, इसमें हे की साउंड पूरी समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है, हाय मलफूजी। अब यहाँ पे हाय मुख्तफी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, वो है हाय मुख्तफी, वो है जो सिर्फ हरकत को जाहिर करने के लिए आए, यानी जिसका तलफ्फुज अदा ना किया जाए, जैसे परवाना, ठीक है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, परवाना, जमाना, 15, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नू के साथ है, यानी कि ये वाली है, इसके साथ नू के साथ ये वाली है लिखा हुआ है, लेकिन हम तलफ्फुज अदा नहीं करेंगे। लिखने के लिए साथ ये लिखा है, हरकत को जाहिर कर रहा है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए, तलफ्फुज अदा करने के लिए हम पढ़ेंगे परवाना। परवाना नहीं पढ़ेंगे, परवाना नहीं करना है, जमाना नहीं बोलना है, जमाना, 15, परवाना, ठीक है। तो ये क्या है, ये लिखा जाएगा लेकिन पढ़ना नहीं है, इसको तलफ्फुज इसका अदा ना किया जाए। हाय मुख्तफी वो है जो सिर्फ हरकत को जाहिर करने के लिए आए, यानी जिसका तलफ्फुज अदा ना किया जाए, जैसे परवाना, जमाना, 15 वगैरह। आप लोगों को समझ आया होगा कि हाय मुख्तफी क्या है और हाय मलफूजी क्या है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में, वो है जो सिर्फ हरकत जाहिर करती है, उसे क्या कहते हैं, तो हाय मुख्तफी कहते हैं, ठीक है, लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए। तो हम ऑप्शन बी में टिक करेंगे, हाय मुख्तफी में। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, अलीफ मकसूरा की मिसाल कौन सी है, अलीफ मकसूरा की मिसाल कौन सी है। यहाँ ऑप्शन देखेंगे, आप, आम, जाहिल, और यहाँ पे ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो हम सबसे पहले देखेंगे अलीफ मकसूरा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अलीफ की दो किस्में हैं। नंबर एक में क्या है, अलीफ ममदूदा, और नंबर दो में क्या है, अलीफ मकसूरा। अलीफ ममदूदा क्या है, जो अलीफ दूसरे अलीफ के साथ मिलकर पढ़ा जाए उसे अलीफ ममदूदा कहते हैं। जैसे आराम, अलीफ है, अलीफ के ऊपर हमने क्या लगाया, मद लगाया, तो हम क्या पढ़ेंगे, आराम, आम वगैरह। अलीफ ममदूदा पर ये निशान यानी कि मद का निशान दिया जाता है, उस निशान को मद कहते हैं। अलीफ ममदूदा के बाद हमजा आता है, जैसे फुकरा, फजला वगैरह। अलीफ मकसूरा, जब अलीफ दूसरे अलीफ के साथ ना मिले, अलीफ मकसूरा क्या है, जब अलीफ दूसरे अलीफ के साथ ना मिले तो उसको अलीफ मकसूरा कहते हैं। इस अलीफ पर कोई निशान नहीं दिया जाता, जैसे जाहिल, आमिल, अमरोज वगैरह। इस पे अलीफ ममदूदा पर निशान दिया जाता है और अलीफ मकसूरा पर कोई निशान नहीं दिया जाता है। तो आप लोगों को समझ आया होगा अलीफ मकसूरा किसे कहते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे अलीफ मकसूरा की मिसाल कौन सी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन सी यानी कि जाहिल, ऑप्शन बी में देखिए मद है, ऑप्शन ए में भी मद है यानी कि अलीफ ममदूदा है, और अलीफ मकसूरा की मिसाल है जाहिल, ऑप्शन सी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, इस्म नकरा किसे कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन हम देखेंगे, ए में क्या है, जो सिफत जाहिर करे, बी में क्या है, जो मस्दर से निकला हो, ऑप्शन सी है जो किसी आम चीज को जाहिर करे, ऑप्शन डी क्या है, जो किसी खास शख्स या चीज को जाहिर करे। तो हम देखेंगे इस्म नकरा किसे कहते हैं। तो यहाँ देखिए इस्म नकरा की तारीफ क्या है। इस्म नकरा वो इस्म है जिससे एक तरह की बहुत सी चीजों का नाम समझा जाए, यानी एक ही किस्म की तमाम चीजें समझी जाए, जैसे कलम, कोई भी कलम, किताब, कोई भी किताब, शहर या आदमी, कोई भी है, ठीक है। तो इस्म नकरा से क्या मालूम होता है कि वो किसी भी चीज की, एक ही तरह की बहुत सी चीजों का नाम समझा जाए, यानी एक ही किस्म की तमाम चीजें समझी जाए, उसे क्या कहते हैं, इस्म नकरा कहते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे ऑप्शन सी, जो किसी आम चीज को जाहिर करे,
या ऑप्शन डी में क्या है, जो किसी खास शख्स या चीज को जाहिर करे, तो ये क्या होगा, इस्म मारफा, और इस्म नकरा जो किसी आम चीज को जाहिर करे, तो ऑप्शन सी में हम टिक लगाएंगे। इस्म नकरा किसे कहते हैं, जो किसी आम चीज को जाहिर करे, तो ऑप्शन सी है। टिक मार्क करने के लिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे खास है और यहाँ पे आम है, यहाँ पे आम चीज है और यहाँ पे खास चीज है। खास की मानी इस्म मारफा में हो जाएगा और आम यानी कि इस्म नकरा में हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में है, फेल माजी की मिसाल बताएं। फेल माजी की मिसाल बताएं, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है, लड़के खेलेंगे। ऑप्शन बी है खालिद पढ़ रहा है। ऑप्शन सी है इधर आओ। ऑप्शन डी है अहमद स्कूल गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम फेल माजी की तारीफ हम देखेंगे, फेल माजी किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे फेल माजी किसे कहते हैं, जिससे गुजरा हुआ जमाना समझा जाए, जैसे आया है, लाया है, अगर आता, आया होगा। ठीक है, फेल माजी यानी कि गुजरा हुआ जमाना जो गुजर चुका है उसके बारे में है। तो यहाँ पे क्या है, लड़के खेलेंगे यानी कि आने वाले वक्त में खेलेंगे। खालिद पढ़ रहा है यानी कि वो अभी पढ़ रहा है। इधर आओ यानी कि अभी इधर आओ। ऑप्शन डी क्या है, अहमद स्कूल गया था। अहमद स्कूल गया था यानी कि पहले जा चुका है। तो यहाँ पे क्या है, फेल माजी का हम ऑप्शन डी में लगाएंगे, अहमद स्कूल गया था। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, इसमें ज़र्फ किसे कहते हैं। ए में क्या है, जिससे किसी चीज का मालूम हो। ऑप्शन बी है जिससे काम का करना मालूम हो। ऑप्शन सी क्या है, जिसमें वक्त या जगह का मालूम हो। ऑप्शन डी क्या है, जिससे किसी शख्स का नाम मालूम हो। तो हम देखेंगे इसमें ज़र्फ किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसमें ज़र्फ वो इस्म मुश्तक है जो जगह या वक्त जाहिर करे, जैसे सुबह, शाम, पनघट, मस्जिद, कुतुब खाना वगैरह। तो इस्म ज़र्फ के बारे में है जो जगह या वक्त जाहिर करे। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, ऑप्शन ए में क्या है, जिससे किसी चीज का मालूम हो, जिससे काम करना मालूम हो। ऑप्शन सी में है जिसमें वक्त या जगह मालूम हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी में हम टिक करेंगे। इसमें ज़र्फ के मानी क्या है, इसमें ज़र्फ किसे कहते हैं, तो जिसमें वक्त या जगह का मालूम हो। इसको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है। इसमें ज़र्फ किसे कहते हैं, जिसमें वक्त या जगह का मालूम हो। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, सिफत अददी की मिसाल बताएं। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा सामान, 4 किलो चावल, अच्छा लड़का, काली टोपी। ठीक है, तो सिफत अददी यानी कि अदद के बारे में है। अदद यानी कि काउंटिंग, कितनी तादाद है, अदद के बारे में है। तो यहाँ पे है 4 किलो चावल। ठीक है, तो 4 किलो, 4 क्या है, अदद है, तो हम ऑप्शन बी में टिक करेंगे, 4 अदद। ठीक है, तो 4 किलो चावल। अब यहाँ पे क्या है, इस्म मुनादी किसे कहते हैं। इस्म मुनादी किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है जो पुकारा गया हो। ऑप्शन बी है जो इशारा करे। ऑप्शन सी है जो किसी के बारे में बताए। ऑप्शन डी है जो सिफत बताए। तो इस्म मुनादी किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम देखेंगे मुनादी वो इस्म मारफा है जिसको पुकारा जाए। ठीक है, मुनादी का क्या है, वो इस्म मारफा है जिसको पुकारा जाए, जैसे ए तारिक, इसमें तारिक मुनादी है। इसमें तारिक क्या है, मुनादी है। मुनादी के क्या है, वो इस्म मारफा जिसको पुकारा जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस्म मुनादी किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए है जो पुकारा गया हो, जो इशारा करे, जो किसी के बारे में बताए, जो सिफत बताए। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे, जो पुकारा गया हो। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास में हमने सीखा है उर्दू कवायद से एमसीक्यू। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने तैयार किया है जो एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार किया मैंने। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से हमें एक चूज करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैंने प्रैक्टिस कराने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। आप एग्जाम की तैयारी के लिए मेहनत करें। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।